नमस्कार बच्चों। बच्चों, उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो बहुत कम समय रह गया है आपके पास, उसमें हम आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में बहुत छोटी छोटी और यूजफुल वीडियो जो मैं आपके लिए ला रहा हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि पहली वीडियो को बहुत अच्छे से देखा लेकिन दूसरी वीडियो को नहीं देखा। ये तीसरी वीडियो उस क्रम में है आपके लिए, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं देख रहे। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो देख लेना आप उठा करके। ये मैं मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ 3 से 4, और ये आपको बोनस आंसर होंगे, आपके लिए बोनस होंगे। आप पता नहीं क्यों नहीं इसको सीरियसली ले रहे हैं, आप क्यों नहीं इस वीडियो को देख रहे हैं। अरे 4-5 मिनट या 10 मिनट से नीचे की वीडियो में आपका क्या जाता है। 10 मिनट की वीडियो देख लो ना, एक बार आप देख लीजिए आप इसको। इसका फायदा होगा। जब सब कुछ पढ़ रहे हो, इतना सारा पढ़ रहे हो, तो क्यों छोड़ रहे हो 3-4 क्वेश्चन को। क्या पता आपके लिए यही पॉजिटिव हो जाए, यही बढ़िया चीज हो जाए। तो देख लीजिए, आज तीसरी वीडियो को हम जल्दी पढ़ते हैं। और मैंने लिखा क्यों, इसे लिखा इसलिए है, पहले लिखा इसलिए है क्योंकि आपके लिए कम समय में हो जाए सारी चीजें। तो देख लेते हैं बेटा उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। आपने भारत की जलवायु तो पढ़ ली, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु देखें। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश की 9 सस्य जलवायु है। और ये क्वेश्चन पीसीएस कई बार पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सस्य जलवायु है। कितनी बेटा? कितनी सस्य जलवायु? तो 9 सस्य जलवायु, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 9 सस्य जलवायु कितनी है? 9 है। 9 सस्य जलवायु है। अब आगे आती बात इसकी कि भाई इसकी जलवायु जो है वो कैसे निर्भर करती है। तो वैसे आपसे मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालय पर्वत बिल्कुल पास में पड़ने की वजह से उत्तर प्रदेश का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा उष्ण होता है। कैसे होता है? उष्ण होता है। लेकिन उष्ण में भी क्या होती है? आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी भरी होती है। क्या भरी होती है? ह्यूमिडिटी भरी होती है। तो हम इसे 2 रीजन में बांट सकते हैं। 2 रीजन मतलब 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, और एक कह सकते हैं हम साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र। अब जिसमें साधारण है, कम आर्द्र है, तो वहां पर वर्षा कम होगी, और जहां पर आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है वहां पर वर्षा ज्यादा होगी। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इतना ही काफी है। अब हम देख लेते हैं कि 3 ऋतु उत्तर प्रदेश में होती है। 3 ऋतु कौन कौन सी होती है? एक तो शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु और एक वर्षा ऋतु। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो कब से शुरू होती है बेटा? अक्टूबर में शुरू हो जाती है शीत ऋतु। मतलब जाड़े जो आते हैं वो अक्टूबर में जाते हैं, फरवरी तक रहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? जब शीत ऋतु की बात करें तो ठंड की बात कर लें कि सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। तो जनवरी का महीना हमारा सबसे ठंडा महीना माना जाता है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आगे ही बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 17% वर्षा शीत ऋतु में होती है। अर्थात जाड़ों में हमारे यहाँ की जो वर्षा है उत्तर प्रदेश की, 100% जो वर्षा होगी, जो भी वर्षा है 100%, उसका 17% कब हो रहा है? जाड़ों में हो रहा है। और जाड़ों वाली जो वर्षा होती है बेटा, वो होती किससे है? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अर्थात मेडिटेरियन सी में उठने वाले साइक्लोन की वजह से होती है। वही मेडिटेरियन साइक्लोन आता है वहां से और सीधे चला आता है सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान के ऊपर होता हुआ चला आता है। पहाड़ों में यही वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है, और उत्तर प्रदेश में यह वर्षा पानी के रूप में गिरती है। तो 17% वर्षा हमारी जाड़ों में हो जाती है। और होती किसकी वजह से है? तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर चक्रवात, या इसे आपको यह भी मिला आ सकता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या मिल सकता है बेटा? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या है? मार्च से जून तक चलता है बेटा। कब तक चलता है? मार्च से, मध्य मार्च में आता है, बल्कि मिड मार्च से जून तक का जो मौसम है वो उसे हम हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ के तापमान की अगर बात करें तो हमारा तापमान 36 से 39 डिग्री तो रहता ही रहता है गर्मियों में। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे झांसी, आगरा, कुछ ऐसे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं जहां का तापमान 47 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच जाता है। चलिए ये तो आपसे नहीं पूछ रहे, लेकिन इससे आगे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। सर्वाधिक गर्मी वाले जिले कौन से हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गर्म जिले कौन से हैं? तो आगरा और झांसी सबसे गर्म जिले हैं। और सबसे कम गर्मी वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए बरेली है। क्या बेटा? बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है, जबकि सबसे ज्यादा पड़ती है आगरा और झांसी में। ठीक है बेटा। अब ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं चलती है, जो पश्चिम से हवा चलती है, जिसे गांव की भाषा में पछुआ हवा कह देते हैं। पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आती है बात वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु कब से शुरू होती है बेटा? तो जून में भी लास्ट में आता है, 25 जून के आसपास यूपी में आता है। तो मैंने यहाँ तारीख नहीं लिखी, लेकिन आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि 25 जून के आसपास आता है। और अक्टूबर में, मान लीजिए अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा है, ये 5 अक्टूबर तक रह सकता है। कब तक? 5 अक्टूबर तक रह सकता है। इतने दिन तक ये मानसून रहेगा।
और मानसून फिर वापस चला जाएगा यहाँ से। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है हमारे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है दो ही होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ये कौन से मानसून से होते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून में भी दो शाखा होती है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो हमारे यहाँ जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि अरब सागर शाखा से आती नहीं हमारे यहाँ पर, कहां से आती? बंगाल की खाड़ी से आती है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। अब क्वेश्चन क्या बचता है? अब बचता है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा किसमें होती है? गोरखपुर में 184 के सेंटीमीटर के समथिंग हो जाती है बेटा। कितनी? सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, और न्यूनतम वर्षा मथुरा में। देख लो बेटा, इसमें कुछ रखा है? इसमें मुश्किल से देखिए कुछ भी नहीं रखने के लिए। और इसी में कम से कम आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी इसमें से आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप एक बार टू द पॉइंट या इन्हें 5-7 को नहीं पढ़ सकते? इतनी दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, पढ़ो इसको और ध्यान से पढ़ो। अगली वीडियो आपको जल्दी ही देने वाला हूं, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।